इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एनसीईआरटी कक्षा 10 की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों का सॉल्व किया जाएगा। उसमें सॉल्व करने की तरीका एक समझाया जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप कैसे उसको डील कर सकते हैं, कैसे आप हल कर सकते हैं, कैसे आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम पहले देखते हैं। ये मेरा प्रश्न है, आप लोग को दिखाई देता होगा, आप देख सकते हैं। पहले आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ रीड कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए और उसके बाद एक बार गौर से देख लीजिए। तो देख रहे हैं कि आपको वहाँ पे दिखाई देता होगा, उसके नीचे ब्लू जो दिखाई दे रहा है वो ब्लू में देखिए कि पौधों की संख्या, जो पौधों की संख्या दिखाई दे रहा है 0 से 2, 2 से 4, ये इस टाइप का जो दिया हुआ है मेरा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और उसके नीचे जो दिखा हुआ है घरों की संख्या 1 है, 2 है और 1, 5, 6, 2, 3 ऐसे करके जो दिया हुआ है वो बारंबारता। मुझे कैसे समझ में आता है कि वो एक बारंबारता है, तो इसके बारे में आप गौर से देखिए। तो 1 के बाद 2 आया और फिर 2 के बाद 1 आया, ना तो ये घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, किसी भी ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, बारंबारता। अगर ये घटते क्रम या बढ़ते क्रम में होता तो हम इसे क्या कहते, संचय बारंबारता। तो इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए जो पौधों की संख्या है जो ब्लू लाइन में दिखाई दे रहा है उसको आप वर्ग अंतराल में लिखेंगे और जो घरों की संख्या दिखाई दे रहा है उसको आप बारंबारता में लिखेंगे। तो चलिए हम आपके सामने लिख रहे हैं। ये हो गया मेरा वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में क्या है कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 तक के। और इसमें आप जो पौधों की संख्या दिखाई दे रहा है वो आप भर चुके हैं और आप बारंबारता के बारे में जानेंगे कि बारंबारता जो घरों की संख्या है उसमें लिखेंगे 1, 2, 2 के बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 3। आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये इतना प्रश्न में दे चुका है, इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो याद कीजिए कि एक सूत्र हम बताए हुए थे इससे पिछले लेक्चर वीडियो में, आप यहाँ देख लीजिए क्या है, माद बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो ये मेरा सिग्मा f का मान इससे तो निकाल लेंगे, इससे सिग्मा f का मान निकाल लेंगे और बच रहा है क्या मेरा सिग्मा fx का मान। किसका मान बच रहा है, तो सिग्मा fx का मान। मेरे पास सिग्मा f का मान आ चुका है, मेरे पास सिग्मा fx का मान आ चुका है, क्योंकि माद बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा f का मान इससे यहाँ पे लिख सकते हैं। सिग्मा fx कहाँ से लाएंगे, तो सिग्मा f लाने के लिए, सिग्मा fx लाने के लिए सबसे पहले हमको f तो यहाँ मिल चुका है, x कैसे लाएंगे, तो x लाने के लिए इसके लिए हम बताए थे, इसको तो हम f कहते हैं, बारंबारता को f द्वारा सूचित करते हैं। आप देखते हैं कि एक x मानते हैं जिसको हम वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं या मध्य बिंदु भी कह सकते हैं इसको, या वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु भी कहते हैं, सूचित करते हैं। आप देखिए ये कैसे वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो ये हमेशा याद रखिए वर्ग चिन्ह जो होता है वो वर्ग अंतराल से ज्ञात किया जाता है। वर्ग अंतराल इसमें दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ दिया हुआ, तो ये कैसे इसको हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 1, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर उसको 2 से भाग देंगे तो 3, फिर इसको इससे भाग देंगे 6, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 कितना होगा 5। इस तरीक़ा से वो और ये 13 आएगा। तो मेरा x भी निकल गया। अब बचा हुआ है क्या चीज़, fx। तो f और x को गुना कर दीजिए, fx निकल जाएगा। f और x को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, इस दोनों को गुना करने के बाद 1 आता है, इस दोनों गुना करने के बाद 6 आता है, इस दोनों गुना करने के बाद 5 आता है और इस दोनों गुना करने के बाद
35, इसको 22 और ये गुना करने के बाद 39 आता। यहाँ तक आप देख चुके हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अब क्या किया, सबसे पहले वर्ग अंतराल में पौधों की जो संख्या दिया हुआ वो वर्ग अंतराल हो गया, और वो किसी क्रम में नहीं है, 1 2 फिर 1 2, उसको हम बारंबारता समझेंगे, और उसके लिए वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु या मध्यमांक करके इसको हम निकाल सकते हैं। किससे? तो वर्ग अंतराल से। अब ये f और x निकल गया तो ये मेरा कोई काम का नहीं है। अब इस दोनों को गुना करके fx निकाल लेंगे। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा f और ये हो जाएगा मेरा सिग्मा fx। ये मेरा होगा सिग्मा f और ये होगा मेरा हो जाएगा क्या, सिग्मा fx। अब इसको जोड़िए, 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 9 6 15 15 5 20, ये 20 आया। अब इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद ये 162 आएगा। अब इस सूत्र पे रखिए इसको, सिग्मा fx का मान है 162 और सिग्मा f का मान है 20। इसको काटने के बाद ये आता है 10 और इसको काटने के बाद आता है 81। तो ये 81/10 को फिर आप भाग देने के बाद क्या आएगा, 8.1। यही मेरा आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें से किसी को डाउट है तो आप बिंदास स्क्रीनशॉट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आप प्रश्न संख्या 2 को देखें, जिसमें लिखा हुआ क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री की 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी। तो आप उसमें वॉल्यूम देखिए, दैनिक मजदूरी जो लिखा हुआ है वो आपका वर्ग अंतराल दे चुका है, और फिर श्रमिकों की संख्या जो लिखा है वो आपका बारंबारता दे चुका है। तो आप ये जान गए कि ये वर्ग अंतराल दे चुका है और ये बारंबारता दे चुका है, और इसको वर्ग चिन्ह कहिए या मध्य बिंदु कहिए। इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हम वर्ग चिन्ह लिखे हैं, आप वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हैं, मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं और माध्यान भी लिख सकते हैं। तो यह मध्य बिंदु इस बार लिख चुके हैं। आप देख लीजिए कि ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने के बाद मध्य बिंदु आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग, फिर ये मध्य बिंदु आ जाएगा, फिर इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने के बाद ये आ जाएगा। इस तरीके से आप इस कॉलम को पूरा कर सकते हैं। मेरा सिग्मा fx, ये सब को जोड़ेंगे, सिग्मा f का मान निकल जाएगा। अब x निकल गया और f निकल गया, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि f और x, इस दोनों को गुना करने के बाद fx का मान आ जाएगा। सब में इस दोनों गुना कीजिए, fx का मान आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग गुना भाग है, इसलिए इसे हम छोड़ दिए। आप इसे घर पर शांति से बैठकर बना सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को डील किए थे वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। बस आप सिग्मा f का मान निकालिए और यहाँ पे जोड़ के सिग्मा fx का मान निकालिए, फिर इसी फार्मूला पे आप बैठाइए, सिग्मा fx बटे सिग्मा f का मान रखिए, जो आएगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मात्र जेब खर्च 18 रुपया और लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दैनिक जेब भत्ता है वो 11 से 13 दिया हुआ, 13 से 15 दिया हुआ, ये एक बारंबारता दे चुका है, ये सॉरी वर्ग अंतराल दे दिया है। क्या दे दिया है, वर्ग अंतराल दिया। और बच्चों की संख्या जो दिया है वो बारंबारता दे दिया है। क्या दिया है, बारंबारता। तो उसके बीच में देखिए एक f है, क्या है, f है, 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, और एक f है जिसका मान नहीं दिया हुआ है और मान ज्ञात करना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हम पहले बता चुके हैं कि जहां पे खाली सिर्फ f या x दे चुका है या इंग्लिश का कोई भी लेटर खाली वहां छोड़ दे, तो इस क्वेश्चन में पहले से मान दे दिया जाता है ज्ञात करने के लिए। तो चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। बोर्ड पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दैनिक जेब भत्ता है, दैनिक जेब भत्ता के लिए हम क्या किए, उसको वर्ग अंतराल में लिखे हैं और बच्चों की संख्या जो है वो बारंबारता में लिख चुके हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है, ये वर्ग अंतराल में लिखा हुआ और ये बारंबारता लिखा हुआ, ये दोनों प्रश्न से दिया हुआ है। आप मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, ये ज्ञात होगा, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, ये ज्ञात होगा। तो इस तरीके से इस कॉलम को पूरा कर लिए और इसको जोड़ते हैं। तो 7 6 9 13 और 4 5 ये सबको अलग जोड़ते हैं, संख्या को अलग और इंग्लिश के लेटर को अलग जोड़ दिए। तो यहाँ जोड़ने के बाद सिग्मा f प्लस या सिग्मा f बराबर क्या निकला है, 44 प्लस f। तो सिग्मा f का मान निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा fx का मान। तो यहाँ पे देखिए x निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है,
x निकला हुआ है और f यहाँ दिया हुआ, तो इस दोनों को गुना कर देंगे सिग्मा, ये इस दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्यों सिग्मा fx लाने के लिए, इस दोनों को गुना किए यहाँ पे fx, तो ये 12×7=84, इस दोनों को गुना किया और गुना करने के बाद ये यहाँ पे देखिए f गुना 20, तो क्या आएगा 20f, क्या आएगा 20f। आप देखिए ये 84 144 ये सबको जोड़े और 20 को 20f को अलग जोड़े, क्योंकि ये सब बिना f वाले को अलग जोड़ते हैं और f वाले को एक साथ अलग जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ने संख्या को जोड़ने के बाद क्या है 752 और बिना f ये f वाले को कितना है 20f। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र यूज किए जो पहले से हम लोग जानते हैं, माद बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx, तो यहाँ पे देखिए माद की जगह पे क्वेश्चन में ये दे चुका है कितना है 18, और सिग्मा ये जो दिख रहा है सिग्मा fx का मान कितना निकला वहाँ पे 752 प्लस 20f यहाँ लिख दिए। उसके बाद सिग्मा f का मान कितना है तो 44 प्लस f अब यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे क्या किए कि ये नहीं कुछ है तो इसके नीचे 1 दिए और फिर इसको क्रॉस गुना कर दिए, इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया। इसको 18 को 44 से गुना करने पर 792 आया और फिर 18 को f से गुना करने पर 18f आया, फिर बराबर है बराबर दे दिए। एक को ये इतना से गुना करने पर क्या है सेम आता है। तो आप देखिए 792 इधर है प्लस में और ये 752, तो ये प्लस में बराबर की इधर आएगा तो माइनस में, ये देखिए प्लस में उधर जाके क्या हो गया माइनस में, ये घट के कितना आएगा तो घटाने के बाद कितना आ रहा है 40 और ये दोनों घटाने के बाद कितना आ रहा है 2, तो ये इसको हल करने के बाद कितना आ रहा है f बराबर 20। तो जो ज्ञात करने के लिए था वह हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। आप देख लीजिए f बराबर 20 आ चुका है। तो इस तरीक़ा से जो भी प्रश्न है उसे आप आसानी ढंग से हल कर सकते हैं। आप इसी ढंग से सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्लास में प्रश्न संख्या 7 के बारे में पूछे थे, क्योंकि उसमें दशमलव की वजह से हल करने में बहुत से बच्चे को परेशानी होती है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 7 में है क्या जो बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्र किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। आप प्रश्न को देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखिए प्रश्न को, और प्रश्न को देखने के बाद SO2 की सांद्रता जो दिखाई दे रहा है वो देखिए तो दशमलव में दिया हुआ, वो एक वर्ग अंतराल है। क्या है वर्ग अंतराल है, वो एक वर्ग अंतराल है जो दशमलव में दिया हुआ है और उसको हम वर्ग अंतराल के कॉलम में रखेंगे। दूसरा देखिए बारंबारता इसमें लिख चुका है भाषा के रूप में बारंबारता, तो भाषा जो है बारंबारता ही लिखा हुआ है और इसको डायरेक्ट आप बारंबारता के कॉलम में रख सकते हैं, रखेंगे। तो क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माद ज्ञात कीजिए। तो माद कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल दे चुका है, बारंबारता दे चुका है, वर्ग अंतराल दे चुका है और बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे चुका है। तो अब हमें दो चीज़ की ज़रूरत होता है। सबसे पहले हम x ज्ञात करेंगे। तो x कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलते हैं देखते हैं पहले। तो ये वर्ग अंतराल जो था वर्ग अंतराल के कॉलम में रख दिया और ये बारंबारता जो था बारंबारता के कॉलम में रख दिया। अब इसका ये दो चीज़ दिया हुआ प्रश्न में, ये दो चीज़ दिया हुआ और हमें ये तीसरा चीज़ ज्ञात करना है, यानी मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यानी x ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम बताए हुए हैं कि आप इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो लेकिन यहाँ पे एक परेशानी है ये दशमलव की वजह से, तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसको 2 से भाग देने के बाद, ये 2 से भाग देने के बाद क्या आएगा तो 0.2 आएगा। आप इसको दोनों को जोड़िए 0.04 फिर जाके दशमलव यहाँ पे और फिर ये 8 और फिर यहाँ पे, तो ये कितना होगा 8 और 12 के और ये 2 हो गया, फिर दशमलव। आप फिर इससे 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देने के बाद क्या होगा दशमलव है तो इसलिए दशमलव होगा और इसको इससे काट दीजिए तो कितना होगा 6 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 6 लिखे। इसी सिस्टम से आप इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है 0.08 और फिर जाके क्या है 1 और 2 है, तो ये 0 और ये 2 हो जाएगा और ये फिर इसे भाग दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है तो दशमलव है, तो 0 दशमलव इतना लिखिए और 20 का आधा कर दीजिए। तो ये आप इस सिस्टम से आप इसको पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। जब ये पूरे कंप्लीट हो चुका है, माद आप पूरे ज्ञात कर लिए हैं, तो आप देख लीजिए कि आपका f का मान पूरा दिया हुआ, x का मान भी पूरा निकल चुका है। आप fx ज्ञात करना है, इस दोनों को गुना कीजिए। अब इस गुना कैसे किया जाता है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे दशमलव है, क्या है दशमलव है, तो दशमलव को आप गुना कीजिए यहाँ पे 0.2 गुना 4,
तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि 4 दूनी 8, तो कितना अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक नहीं है तो इस एक जीरो देंगे और इसके इधर एक जीरो लगा दें, हो गया गुना। आप इसको भी गुना कीजिए, 0.06 और इसको 9 से गुना कीजिए, तो 9 चौके 36, कितना अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे एक जीरो दे। आप इस ऐसे गुना करके आप इसको फॉर्मेट को कंप्लीट कर लीजिए। तो आप इस सब को जोड़े तो सिग्मा एफ का मान 30 निकला, और ये सभी को जोड़े तो सिग्मा एफ एक्स का मान 2.96 निकला है। तो माध्य बराबर सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2.96 और फिर जाके सिग्मा एफ का मान कितना है 30। तो आप जब इसको भाग देते हैं, भाग देने के बाद 0.098666667 तक क्या आता है। तो ये जो देख रहे हैं, अब इसको हम डिजिट में बदल, ये जो है कन्वर्ट कर दे। जब यहाँ पे 5 से अधिक होता है और ये बहुत ज़्यादा लंबा है, आगे बढ़ा हुआ है, अंक दिया हुआ है, तो आप इसमें एक जोड़ के अगला को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ वही काम किए कि इसको देखिए 5 से ज़्यादा है, 8 है, इसलिए इसमें एक जोड़ दिए और बाकी ये सबको ख़त्म कर दिए, तो ये 9 बन गया और ये मेरा माध्य निकल गया है। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से माध्य के पूरे चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हैं।